जॉली बॉय समुद्र की कोख से जन्मा एक महाकाव्य। ये कहानी है बंगाल की खाड़ी के नीले पानी के बीच छिपे एक अनमोल पन्ने की, जॉली बॉय आइलैंड। इसे केवल एक द्वीप कहना गलत होगा। यह प्रकृति का लिखा हुआ एक महाकाव्य है। हजारों साल पहले जब इंसान ने समुद्र की लहरों पर राज करना नहीं सीखा था, तब अंडमान का ये हिस्सा एक शांत स्वर्ग था। पानी के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया बुन रही थी। यहाँ का इतिहास राजाओं की लड़ाइयों से नहीं, बल्कि कोरल रीफ के धीरे धीरे पनपने से शुरू होता है। सदियों तक यहाँ केवल लहरों का शोर और समुद्री पक्षियों की गूंज थी। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ समय ठहर गया था। जब अंग्रेज भारत आए और पोर्ट ब्लेयर को अपना ठिकाना बनाया, तो जॉली बॉय के शांत पानी ने जहाजों की हलचल देखी। हालांकि ये द्वीप कभी इंसानी बस्ती नहीं बना। ब्रिटिश दौर में इसे एक प्राकृतिक ढाल के रूप में देखा गया। पास के रॉस आइलैंड पर जब अंग्रेज अपनी आलीशान दुनिया बसा रहे थे, तब जॉली बॉय अपनी जैव विविधता को समेटे चुपचाप खड़ा रहा। यहाँ की मिट्टी ने कभी गुलामी की जंजीरें नहीं पहनी, ये हमेशा से स्वतंत्र था। जॉली बॉय को महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क का हिस्सा बनाया गया। यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि इस द्वीप को अमर करने की प्रतिज्ञा थी। यहाँ प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया और इंसानों का रात में ठहरना वर्जित कर दिया गया। दिसंबर 2004 की वो काली सुबह जब समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया, सुनामी की विशाल लहरों ने इस द्वीप को भी झकझोर दिया। कई कोरल नष्ट हो गए, भूगोल बदल गया, लेकिन जैसे एक नायक राख से उठ खड़ा होता है, जॉली बॉय ने खुद को फिर से संवारा। समुद्र की गहराई में जीवन फिर से मुस्कुराया और आज यहाँ के रंग पहले से भी अधिक गहरे और जीवंत हैं। आज जब आप एक ग्लास बॉटम बोट में बैठकर यहाँ के पानी के ऊपर से गुजरते हैं, तो इतिहास आपकी आंखों के सामने तैरता है। नीचे रंग बिरंगी मछलियाँ और प्राचीन कोरल ऐसे दिखते हैं मानो किसी कलाकार ने कैनवास पर जादू कर दिया हो। यहाँ का सफेद रेत और फिरोजी पानी गवाही देता है कि अगर इंसान प्रकृति का सम्मान करे तो स्वर्ग जमीन पर ही रहता है। जॉली बॉय का इतिहास युद्धों का नहीं, बल्कि संरक्षण और संघर्ष का है। ये याद दिलाता है कि कुछ चीजें दुनिया की नजरों से दूर रहकर ही अपनी खूबसूरती बचाए रख सकती हैं।